हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स आईटीआर फाइल किनको किनको करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सभी जितने भी सरकारी कर्मचारी हो या फिर अपना बिजनेस हो या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ऐसा नहीं है कि केवल फोर्स पर्सनल के लिए महत्वपूर्ण है, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि इसमें हम बताना चाहते हैं कि किनको किनको इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना चाहिए और किनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह एक ऐसा देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए भी सहयोग है कि क्योंकि मानिए कि जैसे कि हमारा अगर कोई प्राइवेट काम करता है या बिजनेस करता है, अगर उनको 3.5 लाख 4 लाख का इनकम होता है तो टैक्स तो कटेगा नहीं। क्योंकि उनका मनी कैश में लेन देन हो रहा है तो सरकार के नॉलेज में तो कुछ है नहीं, तो उनका टैक्स नहीं कटेगा। तो इससे क्या होगा कि जब अगर आपका कभी पता चलता है कि आपका इनकम ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको नोटिस भी दे दिया जाए कि आपका इतना इनकम था और आपने अभी तक तो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि किनको टैक्स रिटर्न कितने से कितने अमाउंट तक वाले को टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना, आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथ वाले को भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी पता चल सके। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों को बताना है कि हमारे को जो सेंट्रल कर्मचारी हो या स्टेट कर्मचारी हो या बिजनेसमैन हो या कोई भी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल अगर 3 लाख से ऊपर सालाना इनकम है, सारा आपका बिजनेस का हो, एग्रीकल्चर हो, रेंटल हो, किसी भी प्रकार का अर्निंग मनी है, सारा मिलाकर अगर 3 लाख से ऊपर का आपका 3 लाख 1 रुपया भी अगर इनकम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। ये पैसा इनकम टैक्स रिटर्न भरने से आपका ये होगा कि आपका सारा पैसा लेन देन जो भी है सरकार की नॉलेज में है, आपका कोई भी 2 नंबर पैसा नहीं रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ऐसा नहीं है कि आप 3 लाख 1 रुपया है आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिएगा तो आपका पैसा कट जाएगा, नहीं कटेगा। आपका अगर न्यू रिजीम के अंदर आप भरिएगा तो आपको 7,70,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल 7,70,000 तक का आपको छूट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर ओल्ड रिजीम में भरिएगा तो 5 लाख प्लस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, टोटल 5,50,000 तक का छूट मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप कोई कंट्रीब्यूशन करता हो, एनपीएस में करता हो, एलआईसी में, एचडीएफसी, कोई भी म्यूचुअल फंड, कोई भी सेविंग में करता हो या एचआरए मिल रहा हो तो वो आप अलग से कंसेशन ले सकते हैं, दिखा के आपका रिटर्न ले सकते हैं। तो वो तो अलग चीज़ हो गया कि अगर जिनका अमाउंट ज़्यादा है तो वो कैसे अपना रिटर्न फाइल करें। मेरा वो उद्देश्य नहीं है, क्योंकि वो तो आपको खुद भरेंगे तो आपको खुद पता ही होगा, तो आप खुद भर रहे हैं। अगर आप किसी से भरवा रहे तो आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो खुद ही आपका सही से देख के भर देगा कि आपका कहाँ तक किस लेवल तक आपका भरा जाए, अमाउंट को रिफ़ंड लिया जाए कि आपको नोटिस न दिया जाए, आपको नोटिस न मिले या आपको किसी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो हिसाब से वो भर देंगे। आइए मैं बताना चाहता था कि 3 लाख से ऊपर किन्हीं भी कार्मिक कम है तो वो अपना भरिएगा, ज़रूर भरिएगा इनकम टैक्स। अब बात है कि कौन सा फॉर्म से भरेंगे, कौन सा आईटीआर भरना है, 1 भरना है, 2 भरना है, 3 भरना है, या फिर आपको कौन सा किस तरह भरना है। अगर खुद से भरना है, मानिए आपका 2-3 लाख ही है तो आपका तो रिफ़ंड होगा नहीं, रिफ़ंड तो लेना नहीं है, रिटर्न तो लेना नहीं है, कुछ तो कंसेशन करवाना नहीं है, तो आप खुद से भी कर सकते हैं सिंपली। तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि
आप ज़रूर भरिए। आपका 3 लाख से ऊपर 1 रुपया भी है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको ITR 1 ही भरना है और कुछ नहीं भरना है, ITR 1 ही भरना है। ITR अगर कोई शेयर मार्केट से पैसा रिसीव कर रहा है, अगर उसका इनकम ज़्यादा है, अगर मान लीजिए कि 1.25 लाख 1.5 लाख से एबव है, तो वो ITR 2 भरेंगे। तो ITR 1 के लिए देखिए ITR फाइलिंग में जाएंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग को चूज़ करेंगे यहाँ पर हम, और फिर अपना सबसे पहले हम ज़्यादा जानकारी हम शॉर्ट में बता देते हैं आपको, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करने के लिए सोच रहे हैं। आपको जैसे ये लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, लॉगिन का ऑप्शन नहीं करना है, आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। क्योंकि अगर आप नए हैं तो आप नए हैं तो नए वाले को क्यों रजिस्टर करना है। रजिस्टर में आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पे मेन यहाँ इम्पोर्टेंट पैन कार्ड ही होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, OTP दीजिएगा, ईमेल का OTP डालिएगा। जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको मांगता जाएगा, आप डाल के अपना रजिस्टर करके उसको लॉगिन करके सिंपली आप ITR 1 खुद ही भर सकते हैं, अगर आप टैक्स पेयर नहीं है तो। लेकिन आपको टैक्स भरना ज़रूरी है। अगर आप 3 लाख से ऊपर का आपका इनकम है तो आप ज़रूर से ज़रूर टैक्स भरिए। आपको उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। सभी को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और धन्यवाद।